हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम इंडिया के टॉप लॉयर्स में आए तो आपके लिए सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी एलएलबी करने के लिए अगर कोई होने वाली है तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जिन लोगों ने भी एलएलबी करा है वो टॉप के जजेस रहे हैं, टॉप के लॉयर्स रहे हैं। चाहे बात करें आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, आप चेक कर सकते हैं खुद भी। बहुत ही बड़े बड़े जितने भी लॉयर्स इंडिया में टॉप के, मतलब इनका जो है ना कि एक रेटिंग ऐसे कि जो भी आप हाई कोर्ट के जाकर के जजेस देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखोगे, लॉयर्स देखेंगे, किरण रिजिजू हो गए या जितने भी बड़े पार्लियामेंट के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं, उन सभी ने एलएलबी करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जीरो फेलियर के साथ, मतलब फेलियर तो छोटी चीज हो गई, इतना बड़ा सक्सेस रेशियो है। और ये एक बहुत ही जो लिटरली कहते हैं ना कि ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन होती है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने एलएलबी कर ली है तो आप छोटे मोटे लॉयर तो नहीं रह जाओगे। थोड़ी सी मेहनत करनी है और बहुत बेहतरीन फ्यूचर, एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्यूचर आप पा सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करके। तो चलिए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सीट्स कितनी होती हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कितनी मिलती है, अटेंडेंस कितनी देनी होती है, क्या घर पे बैठ के सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें जानेंगे A to Z, हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए चलते हैं और एक एक चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको एलएलबी करनी है तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप एलएलबी नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई फॉर द एलएलबी कोर्स, है ना। तो अगर आपको एलएलबी करना है, और अब तो हो भी चुका है, एलएलबी का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो CUET एलएलबी के थ्रू होता है, तो फॉर्म भी निकल चुके हैं। अब तो अब एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है जो कि है 25 तारीख को। तो आई होप सो कि सभी बच्चों ने अप्लाई करा होगा, है ना। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि ये तो हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई आपकी कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। एलिजिबिलिटी के बाद अगर हम बात करेंगे तो हमें और क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है आपका। अगर आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है तो पहली बात तो आपका कोर्स रिक्वायर्ड है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और एंट्रेंस टेस्ट देना है, ये हम कर सकते हैं। अब सीट्स कितनी अवेलेबल है मैम, अगर बात करें सीट्स की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है, कितने नंबर ऑफ सीट्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं टोटल सीट की बात करूँ बच्चों कि भाई कितने सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये है 2888। हाँ जी, बिल्कुल सही देखा है आपने, 2888 इतनी सीट्स पे है, यानी कि बहुत ह्यूज नंबर है। ये किसी भी कोर्स में इतना बड़ा नंबर नहीं देखने को मिलता है कि 2888, अप्रॉक्स 3000 की सीट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सीट है आपके पास और आपको लेनी सिर्फ एक है। आपका ड्रीम है सिर्फ एक सीट का, तो क्या आप 2888 सीट में से एक सीट लाने लायक नहीं हो? क्या आप इतनी सीट्स नहीं ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। तो 2800 सीट है, दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले तो। और आपको स्कोर कितना लेकर के आना है, अगर बात करें कि मैम कितने नंबर लेकर के आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, तो 210 प्लस मार्क्स आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। 2800 के अंदर आपको आना है, 2888 सीट के अंदर अगर आपको आना है तो इतना होना चाहिए। अब बात करें कितनी क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर मुझे DU में एडमिशन मिल गया मैम तो क्या मुझे हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी आपको हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ की बहुत बेहतरीन होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाकी किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करेंगे तो हाँ जी, बहुत बेहतरीन आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिल जाती है। इसके बाद अगर बात करें मैम कि चलो हॉस्टल फैसिलिटी तो ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितना देना पड़ेगा, क्या बहुत हाई फाई फीस है, क्या 1,00,000-2,00,000 फीस है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब फैमिली से, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो फीस भी आपका बहुत कम है गाइज। आप देख सकते हैं 5,000 के अप्रॉक्स आपकी फीस है ना। तो 5,000 के PW स्टूडेंट के लिए तो सिर्फ 1,200 है, और जनरल के लिए बात करेंगे तो 5,000 के अप्रॉक्स 4,926, और इस टाइम पे ये 6,000 हो चुकी है शायद, ये पहले का है। तो मैक्सिमम, मतलब आप समझ रहे हो, एक पूरा कोर्स आप कर ले रहे हैं एलएलबी का कोर्स, और उसकी फीस है सिर्फ 6,000। यहाँ पर 5,000 के अप्रॉक्स दिख रहा है, बट पूरा मिला जुला करके 6,000 करेंट, मतलब समझ रहे हैं आप, इतना बड़ा कोर्स, एलएलबी जैसा कोर्स जो आपको एक टॉप का लॉयर बनाएगा। और आई प्रॉमिस यू गाइस कि DU से एलएलबी करने के बाद आप नॉर्मल लॉयर तो नहीं रह जाओगे, बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तो देश के टॉप
पक्के लॉयर बनने वाले हैं आप सिर्फ 6,000 की फीस में। और ये कुछ भी नहीं है यार, इतने के तो 2 कपड़े खरीद के आप ख़त्म कर देते हो। तो फीस बहुत कम है, लेकिन हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत कम है, लेकिन रहने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ से काफ़ी कुछ मैनेज हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें बच्चे हम लोग कि और हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है बच्चे। आपको क्या फैसिलिटी मिलती है कि लाइब्रेरी आपको मिल जाता है। अब लाइब्रेरी से क्या होता है ना कि आपको अच्छा खासा जो है कि पूरा आपको एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी, जिससे पूरे साल की आपकी बुक्स आपको मिल जाएगी और पैसे कुछ नहीं लगते हैं, सिर्फ आपको फॉर्म वगैरह फिल करना होता है और आराम से आपको जो है कि अभी देखो ये चल नहीं रहा है लाइब्रेरी का, एक सेकेंड मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, अगर रिफ्रेश हो जाता है तो, है ना। तो मतलब एक लाइब्रेरी भी है यहाँ पर ऑप्शन, और सारी किताबें आपको कहीं से जाके खरीदनी नहीं पड़ेंगी। टॉप की जो आपके राइटर्स होते हैं उनकी किताबें, टॉप के प्रोफेसर्स की किताबें होती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक आपको सार मैंने बताया कि अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलने वाली, आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलने वाली, आपकी फीस सबसे कम होने वाली है। 2800 सीट्स पे आपको 210 मार्क टारगेट करना है, और यहाँ से इस तरीके से आप ले सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अपने हाथों में। तो थैंक यू वेरी मच गाइज। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद।